घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। सियासी गुणाभाग के बाद भूमि अधिग्रहण बिल पर बाजी पलटने में जुटी मोदी सरकार। पार्टी ने कुछ और संशोधन के भी दिए संकेत। बड़ा सवाल, क्या हो पाएगा भूमि बिल पास? भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है और मार्गदर्शक मंडल, जहां पे श्री लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी से भी इस बाबत मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद तमाम इससे जुड़े हुए पहलुओं पे चर्चा हुई और कैसे खास करके जो सियासी गुणाभाग किया गया, इससे जो बिहार में आने वाले चुनाव पे इसका क्या असर हो सकता है, पूरे देश में किस तरह का माहौल बन सकता है और जिस तरह से विपक्ष और कई संगठनों ने इसका विरोध किया, उसको लेके भी शायद सरकार और पार्टी दोनों के बीच में चिंताएं होंगी। और शायद यही कारण है कि इसके बाद ये फैसला लिया गया कि अंदर और बाहर तमाम जो संगठन है उन तक पहुंचा जाए और इस बिल को लेके जो भी संभावनाएं तलाशी जा सकती है उसको तलाश करके इस बिल को आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ हैं दिनेश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, युवा नेता है, बहुत बहुत स्वागत है। रामादास शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। यदुवीर जी हैं, आरएलडी के नेता हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, भूपेंद्र दरवानी जी, वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पन कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिनेश जी आपसे कि आखिर जो संकेत मिल रहे हैं, जो बैठकों का दौर जारी है, कुल मिलाकर के अब ये लगता है कि ये जो भूमि अधिग्रहण है मामला जो है ये पूरी तरह से अब सियासत में फंस चुका है दो बीच में। भारतीय जनता पार्टी देखिए इसमें सियासत नहीं कर रही, सियासत तो विपक्ष कर रही है। जैसे लोकसभा में जी दिलीप जी, लोकसभा में बिल पास जो भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसमें लगता है आपको ये फंसते हुए नजर भारतीय जनता पार्टी कहीं या सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कहीं फंसती हुई नजर नहीं आ रही है, कहीं नजर नहीं आ रही। उसका कारण कि जिस तरह की आपत्ति, जिस तरह की चर्चा हो रही है, अब इस पे सिर्फ राजनीति हो रही है। हम कह रहे हैं मेरी सरकार बार-बार कह रही है, मेरा वही साहब आप जो कह रहे हैं, सिर्फ चूंकि राजनीति आप कह रहे हैं, विशुद्ध रूप से इस पे राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, तो आपको लगता है ये सियासी चुनौती बन के आपके सामने खड़ा? नहीं, अगर सिर्फ सियासत इस पर हो रही तो भी बेनकाब होगा। मुझे लगता है कि राज्यसभा में भी प्रस्ताव पास होगा। उसका कारण लेकिन अगर बैठकों के बाद ये बात कही जा रही है कि जो अंदर के संगठन है और बाहर तक पहुंचा जाए, इस बाबत समझाया जाए, समझाने का प्रयास किया जाए, तो कोई खामी होगी। यहां तक कि संशोधन के भी संकेत मिले कि संशोधन भी किया जा सकता है। नहीं, ये तो बार बार कहा जा रहा है कि देखिए हमारा निवेदन तो है ही ना विपक्षी पार्टियों से कि आप राज्यसभा में चर्चा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन हो तो बताइए ना, लेकिन आप संशोधन नहीं बता रहे हैं, आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप विरोध कर रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूं, सिर्फ राजनीति के लिए आप हो हल्ला मचाइए, ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी में संशोधन की आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो बार बार कहा है कि अगर कोई संशोधन है तो सामने लाइए, अगर आवश्यक होगा तो उसको ऐड किया जाएगा। हमने कब मना किया? चल रामाधार जी, बहुत साफ है कि आप सिर्फ विरोध जो आपका है उसका कोई आधार नहीं है। दिनेश जी कह रहे हैं वो सिर्फ आप विपक्ष में है, सियासत कर रहे हैं जी, और आप इस पे स्पष्ट रूप से सियासत करने का आपके ऊपर आरोप लग रहा है। आप उनके मेरिट पे या उनके जो खास बातें हैं या संशोधन जो आप चाहते हैं उस पे आप नहीं बात कर रहे हैं। लोकसभा में 53 या 56 ऐसे ही कुछ संशोधन प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 9 को सरकार मानी। अगर तो सरकार के ही संशोधन थे, सरकार के ही संशोधन थे, स्वाभाविक है, उन्हीं 9 को मानी। अगर किसी विधेयक पर इतने सारे संशोधन के प्रस्ताव आए तो सरकार का, सत्ताधारी दल का या जो सत्ता पक्ष है उसका यह दायित्व बनता है कि विपक्ष के सदस्यों को, और प्रोराटा बेसिस पर कमेटियां बनती हैं, वो सेलेक्ट कमेटी बना के या पार्लियामेंट्री और कमेटियां बनती है, पार्लियामेंट्री कमेटी जैसे पिछली मर्तबा हुआ था, कमेटी बना के उसको सौंप देती है मामला। इतनी जल्दी क्या थी? ये सत्ता पक्ष की जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट जो है वही यहाँ पे मन में शंका पैदा करता है। कुछ एक बिंदुओं पे अस्पष्टता का बिल्कुल अभाव है। 3A में जैसे आपने देखा होगा, आप तो बहुत अध्ययन करके डिबेट में आते हैं दिलीप जी, 3A में अस्पष्टता नहीं है।
अभी कुछ संशोधन आ रहे हैं, कुछ और आने की आवश्यकता है। ये बिल जो आया है इसको और बेहतर बनाने के लिए सब लोगों की राय को एकोमोडेट करके, फिल्टर करके फिर जो आए उसको अगर सामने ले आती है सरकार, तो निश्चित रूप से कोई अच्छा बिल होगा तो विपक्ष भी उनका समर्थन करेगी, और नहीं होगा तो विरोध तो करना ही है। विरोध हो रहा है, आगे भी विरोध होगा, संसद में भी होगा, सड़कों पर भी होगा। आरएलडी के नेता है युद्धवीर सिंह जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे चीजों? क्या आप सिर्फ सियासी फायदे नुकसान को ध्यान में रख के इसका विरोध कर रहे हैं, या कुछ वाकई आपके पास? देखिए जी, ये बड़ा साफ है, ये हमारे साथी अभी कह रहे थे जी, इस बिल के विरोध में किसान संसद के सामने 4 दिन बैठे रहे, 18 तारीख से 21 तारीख तक जी। 1 महीने पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आपसे आशा है और आपसे मिलके हम अपनी शंका का समाधान चाहते हैं। जी, प्रधानमंत्री के मन में, अगर सरकार के मन में कोई खोट नहीं था और स्पष्टता है, तो उन किसानों को उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स की जा सकती थी। 19 फरवरी को चिट्ठी लिख के और 18 मार्च को दिल्ली आए वो लोग जी, इंतजार करके, और 4 दिन यहाँ बैठ के चले गए। अगर किसानों के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी सरकार में होती और थोड़ा सा भी उनका स्पष्टता होती उसमें कि ये किसान हित में वो कोई काम करने जा रहे हैं, तो क्यों डर रही थी सरकार उनसे बातें करने नहीं, लेकिन जो चीजें अब आपके सामने हैं, जो लोकसभा में पास होके आपके सामने है, क्या ये अब तक का सबसे बेहतरीन या सबसे बेहतर कानून नहीं है? अगर नहीं है तो क्या खामियां हैं, उसको आप चिन्हित क्यों नहीं करते हैं? अब मैं बता रहा हूं ना, सुन लें आप जी। सोशल इम्पैक्ट की स्टडी कराने में क्या दिक्कत है इनको? वो राज्यों को अधिकार दिया गया है कि नहीं दिया गया कि आप सोशल इम्पैक्ट का असेसमेंट करवा सकते हैं? राज्य और केंद्र के पाले में गेम बॉल फेंक के दोनों जगह किसानों को जाके तो मारा जाता जी। एक तरफ ये कह देते हैं कि वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में, और वो कह देते हैं केंद्र के अधिकार क्षेत्र में। ऐसी बहुत सी चीजें हैं हमारी कृषि से संबंधित जिसपे किसान को रोलिंग स्टोन बनाया जाता है राज्य और केंद्र के बीच। आप कह रहे हैं क्या? देखिए, आप सुनिए मेरी बात जी। ये संशोधन से पहले हमको जो प्रिविलेज था वो ये था कि हमसे पूछा जाएगा, किसान की सहमति ली जाएगी। उसमें इन्होंने खत्म किया। जब ये आया ऑर्डिनेंस तो खाली कॉरिडोर का जिक्र किया गया था। नहीं, जो संशोधन के बाद की बात मैं कर रहा हूं, जो लोकसभा में पास हुआ उस पर बताइए। जो पास हो चुका है, जो 9 संशोधन के बाद जो उसमें प्रावधान अब हैं, उनमें किन प्रावधानों को लेके आपकी आपत्ति है, ये पॉइंट वाइज अगर बताएंगे तो देश को भी समझ में आएगा, सरकार को भी समझ में आएगा। हो सकता है कि ये बातें वहां तक जाए कि ये आपत्तियां हैं इनको, या ये खामियां हैं, इसको दूर की जाए। सेक्शन 24(2) में जो एक प्रोविजन था कि जो जमीन का इस्तेमाल सरकार ने नहीं किया जी, पिछले 5 वर्ष से जो जमीन खाली पड़ी है जी, जिसका मुआवजा नहीं उठाया, जो जिसका कब्जा किसान के पास है वो लौटाई जाए जी, इन्होंने उसे निकाल दिया। नहीं, मैं आपको माफी चाहता हूं क्योंकि ये बिल क्योंकि मेरे पास है, उसमें बहुत साफ साफ प्रावधान है कि अगर वो जमीन इस्तेमाल उस टाइम फ्रेम में नहीं होता है, माइनस अगर कोई लिटिगेशन होता है, उसको छोड़ के अगर वो जमीन नहीं होता है तो किसान जो चाहेगा वो निर्णय होगा। आप सुने, आप उसमें फर्क है उसमें जी, बताइए, फर्क बताइए मुझे। उसमें इन्होंने ये कहा कि अगर ट्रेजरी में पैसा जमा कर दिया तो वो पेमेंट मानी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ट्रेजरी में पैसा, ट्रेजरी और सरकार की ट्रेजरी है, वो पेमेंट नहीं मानी जाती है। कायदे में सेक्शन 11 में वो पैसा कोर्ट में जमा होना चाहिए। दोनों बातों में फर्क है। इन्होंने इसमें डाल दिया कि अगर ट्रेजरी में पैसा जमा हो गया तो वो पेमेंट में माना जाएगा। ट्रेजरी में तो होता ही है पैसा, और कहां होता है पैसा? मेरा तो दूसरा सवाल है। आप जो बात कह रहे हैं कि 5 साल, अगर उस 5 साल का पहले प्रावधान था, आप मेरी बात जी, मैं बिल्कुल पॉइंटेड में आपसे, क्योंकि मेरे पास दोनों 2013 के भी एक्ट है और जो लोकसभा में पास हुआ है उसकी भी कॉपी मेरे सामने में है। मैं इसलिए स्पेसिफिक होकर आपसे पूछना चाहता हूं ताकि देश को यह पता चले, किसानों को यह पता चले, पूरे सबको यह पता चले कि खामी है कहां और दूर क्या करना है। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं कि इसमें जो इन्होंने डाल दिया है, इसमें डाल दी, वो ट्रेजरी में डाल दिया पैसा। ट्रेजरी में अगर पैसा है तो पेमेंट माना जाए। इनके ये संशोधन के माध्यम से ऐसा इन्होंने किया। हमारा ये कहना है कि जब हमने पैसा नहीं लिया, और कोर्ट का भी ये वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का भी ये डिसीजन है
कि पैसा नहीं लिया जब तक कोर्ट में पैसा जमा, लिटिगेशन में हम चले गए, लिटिगेशन में जाने का तो सबका अधिकार है। अगर हम लिटिगेशन, बिल्कुल, लिटिगेशन का जो टाइम लगा और प्रोजेक्ट का जो टाइम लगा तो पैसा और अगर प्रोजेक्ट उसके बाद स्टार्ट, जो टाइम फ्रेम था उसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, तब किसानों के पास वापस जमीन जा सकती है, किसानों का फैसला जो है वो सर्वोपरि होगा। ये अगर बात है तो यहां पे दिक्कत कहां है, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। लिटिगेशन की बात, जिसका पोजीशन है, देखो दो बातें यहाँ पे हैं, दो, एक तो सेक्शन 24(2) की है, एक 101 की है जी। 101 में तो ये है कि वो फ्यूचर के लिए अगले 5 साल इस्तेमाल नहीं हो तो वो लौटा दी जाएगी। 24(2) में जो पेमेंट का इशू है उसको लेके है, जो पेमेंट की परिभाषा है ये उसमें कह रहे हैं कि ट्रेजरी में पैसा जमा होने का मतलब पेमेंट हो गई, वो पेमेंट नहीं है। युद्धवीर साहब, आप भी आरएलडी में हैं, आप भी उस समय जब भूमि 2013 में जो फैसले हुए थे, मेरा सवाल है जो फैसला या कानून का जो प्रावधान था उसमें कहां बहुत ज्यादा क्या अंतर है जिसको लेके आप विरोध कर रहे हैं, और इस विरोध के पीछे क्या यही कारण है? हमसे क्यों नहीं पूछा जाएगा पीपीपी मॉडल के लिए जमीन क्यों ली जाएगी? ये तो पहले भी था पीपीपी मॉडल, क्या पहले भी पीपीपी मॉडल था, पहले भी वो 13, पहले भी वो जी। आप एडवोकेसी कर रहे हैं बल्कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इसको आप ये समझिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैं आप इसको समझिए, मैं एडवोकेसी कर रहा हूं इस बिहाफ पे कि क्या इस देश के लोगों को जानने का हक है या नहीं है, क्या आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप मुझे लैंड एक्विजिशन के बारे में, मैं 1911 में हमारी पहले एक्विजिशन हुआ था और 1986 में लास्ट हुआ है। हम इसके जितने विक्टिम है, जितनी जानकारी रखते हैं वो अपने आप में पूरी है, हम इसके भुक्तभोगी हैं। ये आप हो सकते हैं, मैं उस पे, मेरा बहस उस पे नहीं है, आप मेरा सवाल नहीं चाहते ना, आपने कह दिया पीपीपी मॉडल में पहले सहमति की बात थी कि नहीं थी? मुझे ये बताइए कि पहले वो 13 जिसको कि आपने हटा के रखा हुआ था, जिसको इस बिल में लाया गया, मेरा मकसद देखिए, आप इसको आप गुमराह कर रहे हैं। जी नहीं, जी नहीं, स्पेशल प्रोविजन था। मैं ये दोनों, ये आपके पास, मैं आपके पास 2013 के एक्ट में ये प्रोविजन था कि ये 1 साल के बाद तमाम उन पे लागू होगा, एक्ट्स पे। किस पे? तमाम एक्ट्स पे जो 13 जो इससे बाहर थे। नहीं 1 साल के बाद अगेन मैं आप नहीं, आप सेलेक्टिवली, युद्धवीर साहब आपसे निवेदन ये है, मैं आपसे निवेदन सिर्फ ये करना चाहता हूं ताकि जो आपके विरोध है, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो उसको अगर आप चिन्हित करेंगे, और मुझसे जानना चाह रहे हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मैं अभी तक तो आपसे ही पूछ रहा हूं। को काटते हैं, आप सुनना नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं पीपीपी मॉडल में सहमति की बात थी या नहीं थी? 2013 के एक्ट में क्यों निकाला गया उसको? किस में था? क्या वो 13 उसमें शामिल था? क्या उसमें रेल के लिए वो सम्मिलित था? क्या उसमें वो रोड के लिए, हाईवे के लिए सम्मिलित था? क्या खदानों के लिए सम्मिलित था? नहीं था। आप उसको सेलेक्टिवली नहीं, मेरा सवाल वो बिल्कुल था, वो 1 साल में ये सब के सब 16 के 16 एक्ट पे लागू होना था, ऐसा 1 साल के आप वो भी जो कह रहे हैं उसमें भी उसमें मेंशन था ये क्लियर कट, अभी लागू हुआ था 13 में से, और ये कह दिया गया था कि 1 साल में जो दूसरे 13 है वो भी उन। चलिए मैं आपके पास लौट के आता हूं युद्धवीर साहब, मैं आपके पास लौट के आता हूं। अवधेश जी, ये कुल मिलाकर के मैं लगातार रामाधार जी से भी ये जानने का प्रयास कर रहा हूं, बीजेपी के नेताओं से भी जानने का प्रयास कर रहा हूं, और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से भी कि भाई आप देश को ये बताएं कि आप विरोध कर रहे हैं, आपका हक है, आप सियासी कारणों से भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मेरिट वाइज आप अगर इसको बताएं देश को कि देखिए ये बिल गलत है, इसमें ये खामियां हैं, ये किसानों के हित में नहीं है, इससे किसानों को नुकसान होगा और इससे देश की उन्नति नहीं होगी। देखिए, मेरा कहना है कि युद्धवीर जी जो 1911 से 1986 की बात कर रहे हैं, अगर 1894 के एक्ट के तहत देश में जितने भी एक्विजिशन हुए हैं उसमें 90% से ज्यादा में किसानों के साथ अन्याय हुआ, इसको कोई नकार नहीं सकता है। उनके विस्थापन का सवाल हो, उनके कंपनसेशन का सवाल हो, वो सब हुआ है, सरकारें अपने मन से करती रही है, तो रेलवे ने जोर जबरदस्ती की। लेकिन अब दिक्कत यह है कि वो सारे भय जो है, उन भय के बाद अगर एक कानून मान लिया 2013 में आया है और एक 2014 में आया ऑर्डिनेंस के रूप में, तो इन दोनों में जब हम तुलना करते हैं तो मैं ऑर्डिनेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो लोकसभा में पेश किया, पास किया अमेंडमेंट के साथ, उसको बात करें आप। नहीं, जो लोकसभा में पास हो गया, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं जी। तो 2013 और 2014 के जो बिल है उसमें अंतर इतना ही है कि कुछ चीजें जो 2013 में डालने से छूट गई थी, मैं तो अब यही मानता हूं,
हम लोगों ने जो ध्यान से देखा, युद्धवीर जी भले कहे कि वो 13 बातें थी, हमने तो उस बिल में वो 13 बातें नहीं देखी थी, क्योंकि उस समय हम लोग भी उस बिल पर सक्रिय थे, तो वो इसमें छूट गया था, वो आया है। लेकिन जहां तक ये कह रहे हैं सहमति की बात, वो इसमें से हटाई गई है। लेकिन युद्धवीर जी ये ना भूलें कि सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि लैंड स्टेट का मामला है, अगर स्टेट चाहे तो ऐसा कर सकती है, स्टेट चाहे तो 2013 के एक्ट को भी रख सकती हैं। लेकिन हमारा ये मत है, हम एक कानून पास कर रहे हैं, इसलिए ये एक विषय स्टेट के हाथ में भी चला जाता है। लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि इस बिल को राजनीति का औजार बना दिया गया है। इस बिल में संशोधन सुधार करने की बजाय इसको बेहतर किया जाए, किसानों के हित में भी और देश में विकास भी हो, उद्योग भी लगे, सड़कें बने, रेलों का विस्तार हो, इनके बीच संतुलन हो, उस पर विचार विमर्श की बजाय इसको बिल्कुल अब एक राजनीतिक हथकंडा बना दिया है। कांग्रेस ने अपना मार्च निकाला, एक मरी हुई पार्टी को लगा कि हमारे नेतृत्व में राष्ट्रपति के पास हम जा रहे हैं, 14 छोटे बड़े दल हमारे साथ शामिल हो गए और यही इशू है जिस पर हम सरकार को, नरेंद्र मोदी को कमजोर कर सकते हैं। तो वहां एक पॉलिटिक्स है, वहां उसमें संशोधन सुधार की कोई बात नहीं है। अन्यथा डिफेंस हम कहां लगा रहे हैं, ये क्लियर, हमको कोई न्यूक्लियर, मान लीजिए रिएक्टर, न्यूक्लियर विपन के लिए हम कोई सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, वहां हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसकी क्या हम जानकारी सार्वजनिक करेंगे कहीं? ये साधारण बुद्धि की बात है। ये कांग्रेस के नेताओं को भी समझ है, आरएलडी के नेताओं को भी समझ है। हम सब लोग चाहते हैं कि देश में खेती की जमीन ज्यादा से ज्यादा बची रहे। हम सब लोग चाहते हैं कि भाई पहले की तरह मनमाने तरीके से कोई उजाड़ा न जाए। हम सब लोग चाहते हैं कि कंपनसेशन, उनके पुनर्वास, उनके जो जीवन के बाकी चीजें हैं वो व्यवस्थित हो, उनको नौकरियां मिले, उनका हक उस प्रोजेक्ट में बोलने का हो। मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारी बातें उस लैंड बिल में आ गई है और मैं मानता हूं कि अभी तक जितने संशोधन हुए हैं उसमें श्रेष्ठतम विधेयक हमारे सामने है। यद्यपि इसमें संशोधन की कुछ गुंजाइश है, उस पर बातचीत की जा सकती है। जैसे आपने ही अभी हम लोग कर रहे थे कि संघ ने स्टैंड लिया, भारतीय किसान संघ ने, जो 9 संशोधन आए थे वो 6 तो पार्टी की ओर से ही आए थे जो उन लोगों ने दिया था। 2-3 संशोधन की और बात हो रही है तो उससे निपट जाएगा। लेकिन अब जिसको केवल अपनी राजनीतिक चमकानी है, नेतागिरी करनी है, उसके लिए कभी समाधान नहीं हो सकता है। जिनको राजनीतिक दलाली करनी है उनका इलाज नहीं है। जब देश के तमाम रेलवे ट्रैक, तमाम हाईवे, नेशनल हाईवे, तमाम स्टेट हाईवे के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक जमीन लेने का अधिकार ये बिल देता, से एक डिफेंस का प्रोजेक्ट कितने में लगेगा? एक अगर कॉरिडोर बॉम्बे से दादरी आता 1400 किलोमीटर, दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर जमीन ली जाए, 2800 किलोमीटर जमीन लेने का अधिकार सरकार को मिलता। 4 लाख एकड़ जमीन एक ट्रैक पे जाती है, एक कॉरिडोर पे जाती है। देश में 64,000 किलोमीटर रेलवे लाइन है, उनके दोनों तरफ ये जमीन बिना पूछे अतिवादी व्याख्या है। चौधरी युद्धवीर सिंह, ये टोटली एक्सट्रीमिस्ट व्यू है, मतलब ये फैक्ट नहीं है। जहां तक प्रपोजल आएगा और ऐसा कानून नहीं कहता है कि बगैर प्रपोजल के हम गलियारा खींच लेंगे। नहीं, ये बाल की खाल निकालना है। ये क्या, ये इसमें लिखा, उसमें क्लियर व्याख्या। हमने शासक किसान हूँ, मैं भी जानता हूँ। अरे छोड़ो, मैं जानता हूँ आप कैसे किसान, आपको नहीं जानते हैं कि आप क्या हो? क्या हुआ? पर्सनल बात पर मत आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? उसमें कानून में लिखा है, मतलब 10 बात दूंगा। 20 साल से आपको भी जानता लगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक इंडस्ट्री, आप तो कौन कहता है मानने के लिए? आप अपनी बात रखिए ना भाई, आप अपनी बात रखने के लिए, आप अपनी बात रखिए। जब आपने काटी मेरी बात, आपने काटी अतिवादी बात कही, आपने काटी मेरी बात, आपको अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब तक कोई प्रपोजल नहीं आएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कैसे बनेगा? क्या आकाश में बन जाएगा? पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को दलाली करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो है वो केवल मात्र रेलवे लाइन के लिए जमीन, तो ये सब तो आपके लिए भी प्रयोग हो सकता है कि आप किसान अपनी पार्टी के वही शब्द जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो खड़ा करने आए हैं। ठीक है, आप जो है प्रयोग करेंगे लोकसभा नेता के नाम पर, लोकसभा में जो बिल पास हुआ है क्या बात कर रहे हैं? अब हमें क्या पता ही नहीं है, आपके स्कूल में शामिल नहीं होना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अगर इससे क्या होगा, जो बातें करनी है वो सारी बातें कोई इंडस्ट्री तभी आएगी जब इंडस्ट्री आएगा, तभी ना कॉरिडोर बनेगा। बिना प्रपोजल आप इसमें मेंशन करें, पूरा खड़ा, आप इसमें मेंशन करें,
मायावती ने अवधेश जी युद्धवीर जी आप इसमें मेरा सरकारी प्रोजेक्ट के अलावा 1 इंच भी युद्धवीर जी नहीं करेगी। सरकार युद्धवीर जी अवधेश जी पार्टनरशिप हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट हम ब्रेक के बाद हमारे पास और मेहमान हैं, 50% से भूपेंद्र ज्यादा दरबानी जी हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, हमसे भी हम करेंगे। जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण को लेकर। लगातार सियासत सरगर्म बिल्कुल गर्म है अभी, और इसको लेकर खास करके सरकार और भारतीय जनता पार्टी और जो संघ परिवार के बीच में भी जो बैठकों का दौर के बाद जो कुछ निकल के आ रहा है कि सरकार की तरफ से ये साफ है कि इस बिल को पास करवाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। साथ ही साथ जो संकेत मिले हैं कि जो संशोधन आवश्यक है उसको भी करने के संकेत मिले हैं। तो वो क्या चीजें हैं, वो क्या खामियां हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनको कि दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले दरबानी जी, अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएलडी को, कुल मिलाकर के आपको खामियां नजर आ रही है या इसमें ज्यादा खामियों से ज्यादा जो है पॉलिटिकल स्कोर करना एक दूसरे पे वो है अभी तक? देखिए, मुझे ये लगता है जो आपने बात बाद में कही यही ज्यादा लगता है जी। कारण ये है कि आप ये देखिए, अगर ये सब इतने किसान हितैषी सब हैं जी। मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं जी। 1894 से लेकर आज तक ये कहां सोए रहे सब। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के चलिए उसमें जाएंगे तो लंबी अलग मैं कह रहा हूं, मैं पॉइंट पे आते हैं। वही कह रहा हूं जी। आप ये बताइए, एक देश के विकास को लेकर पिछली सरकार बिल लेकर आती है 1809 2013 का बात करिए, और 2013 में जब वो बिल लेकर आती है जी। उस बिल में अगर कुछ कमियां हैं और अगर इसके ऊपर कोई चर्चा, आप कोई भी काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहेगी जी। आप उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। सवाल ये है नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि मेरा ये किसानों कहना के हितों की अनदेखी हो। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। मेरा ये कहना है कि जब सरकार बार बार ये बात कह रही है कि आप सुझाव लाइए, उसको हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, तो डायलॉग का स्थान पार्लियामेंट है। वहां पर चर्चा ना कर आप अगर इसका इस ढंग से विरोध करें तो ये किसका हित होने वाला है? 1 साल इस सरकार को होने जा रहा है। आप ये देखिए कि मैंने जैसे बताया कि 1894 से लेकर अब जाकर 2013 में जाते जाते पिछली सरकार कर गई, जो भी कर गई अपने हिसाब से वो ठीक कर गई। लेकिन अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट लाकर उसको इंप्रूव करने की अगर सरकार की मंशा है और उसमें फिर अमेंडमेंट संशोधन वो अपेक्षित उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति, तो जो पहला आपने प्रश्न किया वो है ही, वो एक दूसरे के प्रति स्कोर करने की तो टेंडेंसी यहां के राजनेताओं की है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात जो आप बिल की बात कर रहे हैं, जब जो बात अभी तक सामने आई जितनी भी चर्चा में, मुझे ये लगता है कि बिल आया, बिल के अंदर 9 अमेंडमेंट आए और जो 13 मुद्दे जिनकी आप बात कर रहे हैं कि 13 ऐसे मद हैं जिनके लिए पहले अगर भूमि अधिग्रहण करना था तो उसके लिए जो कंपनसेशन की अमाउंट है वो उस प्रकार निर्धारित नहीं थी जो अब की गई है, वो 13 भी उसी में डाल दिए गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर जो आपने 1 किलोमीटर कॉरिडोर की बात कही है, वो भी इसको इस आधार पर कहा गया है कि आप हाईवे या रेल ट्रैक कहीं का भी विकास करेंगे, कहीं भी इंडस्ट्री लगाएंगे तो इन दोनों चीजों की आवश्यकता रहती है। आप आफ्टर ऑल कहां से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे इतनी हैवी मशीनरी? अगर आप कहीं रिमोट में जाकर मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मेरा यह कहना है कि नेता आए अपने, अब जैसे आरएलडी के मेरे साथ नेता बैठे हैं, उधर बैठे, ये सुझाव देना, सुझाव दे कि इसके अंदर ये अमेंडमेंट होना चाहिए। मैं पुष्पेंद्र के पास जाना चाहता हूं, और लेकिन उससे पहले युद्धवीर जी आपसे और रामाधार जी आपसे, दोनों लोगों से ये जानना चाहूंगा। एक, आप कह रहे हैं कि इसमें सहमति का प्रावधान नहीं है पीपीपी में,
जो सवाल मैं समझ पाया हूं। और क्या खामियां हैं, अगर आप गिरा सके युद्धवीर जी तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये कुल खामियां हैं, मैं सुनना चाहूंगा, देश के लोग सुनना चाहेंगे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने बिल्कुल सरकार के समक्ष में मिला था, सरकार सामने बात रखी हमने कि आपको देश के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए जमीन चाहिए, तो हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री और कॉलोनाइजिंग के लिए जो एक्विजिशन है उसमें 1 इंच भी जमीन किसान की सहमति के बिना, जो प्रावधान 2013 के एक्ट में वो तो निजी के लिए प्रावधान है, सहमति के बिना निजी क्षेत्र में हो नहीं सकता है। वो तो कहाँ दिक्कत है? वो हटा है, पीपीपी मॉडल में नहीं है। पीपीपी मॉडल में तो जो वो कह रहे हैं, नहीं पीपीपी मॉडल में नहीं है, सहमति की आवश्यकता नहीं है जी। पीपीपी मॉडल में सहमति की आवश्यकता, उसमें तो पहले भी 13 अपवाद के साथ था। आप उस बात को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं उस एक्ट को मंगा लें, समझा दीजिए। सुने आप 2013 के एक्ट को देखें आप, उसमें 16 जो एक्ट भूमि अधिग्रहण अधिनियम हमारे यहाँ थे, 3 पे वो लागू हुआ था और बाकी 13 के लिए 1 साल में लागू होने की बात उसमें की गई थी और 31 तारीख को वो लागू होना था बाकियों पे। 27 तारीख को या 28 तारीख को ये ऑर्डिनेंस लेके आए 4 दिन पहले। ऐसा कोई एहसान नहीं किया इन्होंने, वो ऑलरेडी प्रोविजन था 2013 के एक्ट में, वो सब पे लागू होना था उसमें। और हमारा ये कहना है कि आप जो भ्रम फैला रहे हैं, कोई आप भी खामियों को बताइए। कोई भी रेलवे लाइन के लिए जमीन किसान देने से ना नहीं करता कि, लेकिन रेलवे लाइन के दोनों तरफ अगर डिफेंस का प्रोजेक्ट आए, परमाणु की जैसे बात आप कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट आए, कोई सबको पता है वो लगना है, हॉस्पिटल बनना है, सरकारी हॉस्पिटल बनना है, वो जनहित में बनना, कोई ऐतराज नहीं कर रहा। लेकिन जहां ऐतराज कहां, वो तो बताइए। जहां इंडस्ट्री की बात और कॉलोनाइजिंग की बात आ रही है, शहर बसाने की बात आ रही है, वो जो है वो बिल्कुल एक व्यापारिक दृष्टिकोण से उठाया जा रहा कदम है। उसके लिए किसान को क्यों नहीं उसकी सहमति से जमीन ली जाए, क्यों नहीं उसका उचित पैसा उसकी जमीन का उसको दिया जाए, क्यों उससे छीनी जाए उसकी जमीन। युद्धवीर साहब, निजी कंपनी कोई भी अगर जमीन लेगी बिना सहमति नहीं लिया जा सकता है। आप निजी वहां आप व्याख्या 2013 की देखें, उसमें 2 बातें, कोई निजी कंपनी और 70% के प्रावधान थे, उसमें 70%, उसमें 80% का है, पीपीपी मॉडल में 70% का प्रावधान है। आप कह रहे हैं एक खामी ये है कि 70% ये जो इन्होंने बात कही, मैं एक से मैं आपके पास मैं लौटा हूं आपके पास मैं एक कि आप कह रहे हैं एक खामी ये है कि 70% का प्रावधान हटा दिया गया पीपीपी से। हाँ, इसके अलावा कौन सी खामी आप चिन्हित करें? नहीं, बेसिक इसमें यही हमारा एक सबसे बड़ा तो यह है कि सोशल इंपैक्ट की स्टडी होनी चाहिए। वो तो स्टेट के पास राइट्स गया है, स्टेट के पास, केंद्र उसको बाध्य क्यों नहीं करता? स्टेट के पास राइट है, स्टेट चाहे तो बाध्य। और चलिए, और क्या खामी है? पहले और क्या खामी है? ये आप उसमें मैं खामी ही बता रहा हूँ जी, और बताइए, आप मुझे दे रहे हैं जी। आप जब हम ये कह रहे हैं कि उसको बाध्य होना चाहिए, जो भी एक्विजिशन हो, ठीक है, और सेंटर उसमें वो बाध्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो बॉल डाल दी गई दोनों साइड में, वो चाहे करें चाहे ना करें, ये इसी में तो किसान का नेक्स्ट पॉइंट आपने कह दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उसमें पीपीपी मॉडल में किसान की सहमति होनी चाहिए। अब 24(2) का जो प्रोविजन था, ठीक है, आपने दोनों बात कह दी, इसका तीसरा बताएं। सेक्शन जो 101 था, जिसमें आगे 5 साल तक अगर नहीं इस्तेमाल होती है तो वो जमीन लौटाई जाएगी किसान को, उसको बहाल किया जाना चाहिए। और चौथा, और उसमें ये जो एक चौथा पॉइंट एक किलोमीटर जो लेने की बात की जा रही है, उसको क्या करना चाहिए? वो जो है केवल मात्र उसमें स्पेसिफिक हो कि केवल मात्र सरकारी जो संस्थान है, जो जनहित के काम है, सरकार के द्वारा जो चलाए जाएंगे, सरकार के द्वारा जो रन किए जाते हैं, उसके अलावा किसी भी काम के लिए जमीन 4 पॉइंट और कोई पॉइंट? यही हमारा ऐतराज है। 4 पॉइंट है। धर्मानी साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगर ये 2013 का एक्ट इतना बढ़िया था, अभी नंदीग्राम आपके सामने हुआ है? नंदीग्राम 2013 एक्ट के पहले की घटना है, उससे पहले हुआ है, लेकिन नंदीग्राम आपके सामने है। आप अगर उस मॉडल को देखें, नंदीग्राम वाले को, तो आप क्या कहेंगे कि जो आपने प्रावधान इसमें किए हैं 2013 में या अब जो भी हुए हैं, क्या नंदीग्राम जैसे इंसिडेंट नहीं होंगे? जी, आप क्या सवाल, क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि हां कॉरिडोर को पहले प्रेफरेंस यहां दी जाएगी, कहीं की भी डेवलपमेंट होगी उसको कॉरिडोर को प्रेफरेंस दी जाएगी। आप कहीं भी जाकर अगर ऐसे लैंड एक्वायर करेंगे जहां पर कोई फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है,
तो वहां पर नंदीग्राम दोबारा होने की संभावना उस पर आप सुन रहे हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं कई तथ्यों को। 4 पॉइंट्स बताए हैं युद्धवीर जी ने। एक, उन्होंने कहा है कि आपने पीपीपी में सहमति का प्रावधान था, उसको खत्म किया है। 70% किसानों की सहमति की आवश्यकता थी, उसको खत्म किया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 5 साल का पीरियड था कि 5 साल तक अगर प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता है तो वो किसानों को जमीन वापस जाएगी। हालांकि इस बाबत उसमें बहुत साफ है कि जो लिटिगेशन पीरियड को अगर उसमें जोड़ा गया है कि अगर कोई लिटिगेशन में जाता है उसके अलावा अगर नहीं ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, नहीं पहले नहीं था, मुझे पता है। आप मुझे, मैं वही बोल रहा हूं इन्होंने, लेकिन इन्होंने जो कहा है 5 साल का वो प्रावधान भी है, लेकिन फिर भी उनका ये मानना है कि ये लिटिगेशन को जोड़ के और ये तमाम चीजों को जोड़ के उसको डाइल्यूट किया गया है, जो वो कहना चाह रहे हैं। जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात कर रहे हैं कि जो पहले इसमें प्रावधान में था उसको हटाया गया है, और ये तमाम जो चिन्हित उन्होंने किया है ये खामियां हैं कुल मिलाकर के। दिलीप, 2 बातें हैं। एक तो मैं ये मानता हूं कि जो 2013 का बिल था जी, अगर हम सारे लोग, सारी पार्टियों के लोग ये कहें कि ये जो बिल इस वक्त है, जो इसकी जो मौजूदा पोजीशन है, ये 2013 से कुछ हद तक बेहतर है या नहीं है, पहले तो यहां तक आए। मेरा बिल और तेरा बिल बहुत हो रहा है इसके ऊपर। एक तो बात यह है कि जो भी खामियां थी उसमें चाहे कुछ अमेंडमेंट हुए, उसमें से कुछ रह गए, चाहे वो युद्धवीर सिंह जी के सजेशंस हो कि साहब वो 5 साल की जो उसमें लिमिट थी उसको हटा दिया गया है, या 70% वाला मामला है, या 1 किलोमीटर मामला है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर ये बिल इतना अच्छा था 2013 में, तो कितने % पूरे देश में कहीं इस बिल के जो प्रावधान थे उसके तहत कोई अधिकरण हुआ। अब बात है पॉलिटिकल। युद्धवीर सिंह जी जो हैं वो मैं समझता हूं कि ज्यादा नाराज लग रहे हैं। वो टेलीविजन के एंकर को भी कह रहे हैं कि आप बिल के पैरोकार हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं। वो अवधेश जी भी को कह रहे हैं आप मास्टर लगे हुए हैं। तो मुझे ये मानना, इस बात पे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, युद्धवीर जी आपकी पार्टी को पूरी दुनिया में लोग किसान की पार्टी मानते हैं, और चौधरी चरण सिंह किसानों की पॉलिटिक्स करा करते थे। लेकिन मुझे ये भी याद है कि युद्धवीर सिंह जी, आप जिस तरीके से किसानों की राजनीति अब कर रहे हैं, आप वही पार्टी के लोग हैं कि तुगलक रोड पे आपके नेता के नाजायज कब्जे से मकान छुड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से किसानों ने चक्का जाम कर दिया था। लेकिन इस बिल के ऊपर जितनी बातें हैं आप अलग अलग कह रहे हैं। संसद में आप है नहीं, आपकी जमीन का अधिग्रहण पहले ही बीजेपी ने कर लिया है। मेरी बात सुन ले, अब आप मेरे बीच में न बोले। जब आप अवधेश जी से कह रहे थे तब आपकी शिकायत थी कि आपके बीच में बोले। अब मैं अपनी बात कह दूं तब आप कहिएगा। आपकी जमीन का अधिग्रहण पहले ही हो चुका है, पूरा आरएलडी बगैर जमीन के रह गई है। अब मेरा सवाल दूसरा सरकार से यह है कि सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि यह बिल पहले से अच्छा है, हमने तमाम प्रावधान कर दिए हैं। मेरा विपक्ष से कहना यह है कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जिन्हें कोर्ट ने आरोप किया है उसके लिए डांडी मार्च निकाल रही है, और सरकार जो इस बिल की तमाम तारीफें कर रही है, तमाम चीजें बता रही है, संशोधन बता रही है, वो रेडियो से निकल के मैदान पे क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं जनता के बीच जाके बताते कि ये भ्रम की स्थिति पैदा ना हो कि कहां कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। सरकार अपनी बात कह नहीं पा रही, उनके मंत्री संतरी जो है तमाम खामोश है। प्रधानमंत्री रेडियो में कह रहे हैं, लोग मैदान में क्यों नहीं आ रहे? आरएलडी की स्थिति यह है या कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो राष्ट्रपति भवन तक धरना प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन लोकसभा में सरकार ने अगर इस पे झूठ बोला है, सरकार गुमराह कर रही है, तो उसको एक्सपोज क्यों नहीं कर रही है? और यही कोशिश मैं समझता हूं आज की डिबेट की भी है कि किस तरीके से वो मुद्दे जो सरकार नहीं कह पा रही है, सरकार छुपा रही है, सरकार बता नहीं रही है, वो निकाले बाहर। ना कि ये बहस इसमें चली जाए कि कांग्रेस ने अच्छा किया था या बीजेपी ने बुरा किया था। लिहाजा आम जनमानस को यह नहीं पता है कि 2013 में क्या हुआ था, उससे यह बिल बेहतर है। अगर यह बेहतर यहां तक आ गया है तो हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि जो पॉइंट रह गए अब उस पर फोकस होकर दबाव बनाया जाए। दबाव राष्ट्रपति भवन जाकर के नहीं होगा, दबाव इस बात के लिए नहीं होगा कि मनमोहन सिंह के लिए डांडी मार्च निकाला जाए। सवाल यह है कि आपके लोग तथ्य नहीं रख रहे और सरकार की तरफ से रेडियो से लोग सरकार से बाहर नहीं निकल रहे। मेरा यह गुस्सा। मैं आपके पास युद्धवीर सिंह जी, एक मिनट दिलीप जी, मैं 1-2 पॉइंट मैं आपके पास आता हूं, समय है हमारे पास, हमने इसी पे सिर्फ चर्चा रखी है। तो मैं सिर्फ जो 4 पॉइंट्स युद्धवीर जी ने बताए, 1 5 साल का प्रोविजन, 2 सहमति का प्रोविजन, 3 सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, ये 3 महत्वपूर्ण। और कोई एक प्रोविजन था जो उन्होंने कहा था 1 किलोमीटर वाला, 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक का। आपका क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता है, नेता है, इनमें से आपको लगता है कि वो बातें हैं
जो वाकई खामियां हैं जिनको दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए? नहीं, या लगता है दिलीप जी हम आपके इस प्रश्न का जवाब देंगे, निश्चित अभी देंगे, लेकिन एक सवाल उठाया था युद्धवीर जी ने, मैं सुन रहा था, मैं बोल नहीं रहा था बीच में। वो कह रहे थे कि जब दलाली करनी होती है तो इस तरह की बात आती है। मुझे इस बात पे आपत्ति है, जब दलाली व रावट वाड्रा कर रहे थे हरियाणा में तो आप समर्थन, एक मिनट, आप समर्थन कर रहे थे। जब आदर्श सोसाइटी का जब दलाली हो रही थी तो आप सरकार को समर्थन कर रहे थे। और एक मिनट, और जब महाराष्ट्र में किसान, विदर्भ के किसान जब आत्महत्या कर रहे थे उस समय आप सरकार का समर्थन कर रहे थे। आप अपने आप को किसानों के सबसे बड़े हितैषी दल के रूप में आप स्थापित करना चाहते थे। उस समय आप क्यों नहीं विरोध कर रहे थे? उस समय आप क्यों नहीं धरना दे रहे थे? सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे लोग, सुनिए, संगठित नहीं हुए आप लोग। संगठन होता है निश्चित उद्देश्य के लिए। आप भीड़ तंत्र का काम कर रहे हैं, आपके साथ भीड़ नहीं है, सिर्फ आप 14 लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कभी अपने हित के लिए, कभी पार्टी के हित के लिए काम नहीं कर रही, और राष्ट्र के हित के लिए हमने कहा है। और अगर आपकी बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, मैं बहुत गौर से सुना। रामाधार जी कह रहे हैं कुछ उद्योगपतियों के लिए, अगर आपका बिल बहुत अच्छा था तो आपके मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखकर क्यों निवेदन किया कि इसमें संशोधन होना चाहिए? जरा पूछिए अपने मुख्यमंत्रियों से जो तात्कालीन आपके मुख्यमंत्री थे, पूछ लीजिए। और अब आइए आप आइए अपने मूल प्रश्न में। आप कह रहे हैं कि सोशल स्टडी क्यों नहीं होना चाहिए? बिना सोशल स्टडी के राज कराए ना। अगर कोई प्रोजेक्ट जा रहा है तो ऐसे आंख बंद करके थोड़ी चली जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर 1 किलोमीटर अगल बगल की जमीन ले रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां अपने उद्योग धंधे स्थापित करने नहीं जा रही। औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा, इसलिए बनेगा उसके किसानों का लाभ होगा। जहां जहां भी इस तरह की स्थापना हुई है, चाहे जहां जहां हाईवे बने हैं, उदाहरण है, उसके अगल बगल के किसानों का उसका लाभ हुआ है। रामाधार जी कह रहे थे कि इतनी जल्दबाजी क्यों है? 60 सालों से तो आपने सहमति प्राप्त, 60 साल से तो आपने दिखाया कि आज किसानों का कितना नुकसान हुआ। आज कोई खेती नहीं देश में करना चाह रहा है। सहमति कहां बनेगी? सहमति आप सड़क पर आप प्रदर्शन करेंगे, सहमति बनेगी? आप संसद में आप जवाब दीजिए ना, संसद में आप प्रश्न पूछिए, राज्यसभा चलाइए, आप उसमें अपने मुद्दे उठाइए। आप वहां उठाएंगे नहीं। जहां आपको चर्चा करनी वहां आप चर्चा नहीं करेंगे, जहां आपको प्रदर्शन करना वहां प्रदर्शन नहीं करेंगे। सिर्फ हम यही कह रहे हैं कि ना, अगर नौटंकी करनी है तो करिए, जनता सब जान रही है, समझदार है। और जो आपने पिछले सालों में किया उसमें आपकी भी सरकार सहभागी थी, उसका भी जवाब इस देश की जनता ने दिया है और इसका भी जवाब आपको देश की जनता देगी। ये मुझे लगता है युद्धवीर जी एक मिनट में चाहूंगा, जनता दिखाएगी। ये अभी भाई दिनेश जी का जो एटीट्यूड था, ये बिल्कुल भाजपा के एटीट्यूड को परिलक्षित करता है। इस बार भाजपा को क्लियर मेजोरिटी मिला। ऐसा नहीं है कि भारत के इतिहास में पहली मर्तबा किसी दल को क्लियर कट मैंडेट मिला है, पहले भी मिला है, बहुत सारी सरकारों को मिला है। चलिए, तो इस बार जब क्लियर मैंडेट मिला तो इन लोगों ने बाकी सबको बुलडोज करने का प्रोग्राम बनाया। चलिए, और उसी का नतीजा है कि पॉइंट पे आइए, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। समय कम रहता है, स्थिति पैदा हो गई है और सारे लोग, इस देश के किसान जो लोग हैं वो लोग सशंकित हैं। 4 पॉइंट्स में मेरा सवाल ये है, एक सेकंड, आप युद्धवीर जी ने 4 पॉइंट वो मैं बता रहा हूं, ये खामियां हैं। आप 5वां पॉइंट आपके पास है? ये इसमें सिर्फ एक ही बात है कि ये बीजेपी का जो एटीट्यूड है इस सरकार का, वो सशंकित करने वाला है, इसीलिए विरोध हो रहा है। लेकिन एटीट्यूड ऐसा नहीं है, 1 किलोमीटर एटीट्यूड बिल ऐसा नहीं है भाई, एटीट्यूड बिल में नहीं है। अगर जमीनें चली जाएंगी तो जानते हैं इस देश की 28-29% जमीनें सरकार के कंट्रोल में होंगी। जब चाहेगा तब उसके ऊपर नोटिफिकेशन करेगा। कोई गांव सड़क से 1 किलोमीटर के बाद पड़ा हुआ है, आगे में आप कॉरिडोर बना देंगे तो खेती की भी जमीनें चली गई, व्यवसाय की भी जमीनें चली गई। मेरा सवाल विरोध क्यों नहीं होगा? मेरा सवाल ऐसा है, सुनिए, एटीट्यूड बिल में नहीं है। एटीट्यूड बिल की बात करें, पहली बात यह है कि जो मैं एक मिनट अवधेश जी, खाली एक चीज, रामाधार जी बहुत सारी बातें बोले, लेकिन मैं सिर्फ एक समझना चाहता हूं कि 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए, क्या रामाधार जी उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? चारों पॉइंट्स में इस बिल की जो कमियां हैं वो सब निहित है। चलिए कुल मिलाकर के, चलिए मेरा अगला एक अवधेश जी, कुल मिलाकर के सवाल यह है कि ये 4 खामियां जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको दिख रहा है। एक, कि आपने पीपीपी में
जो वो तो बोल दिया उन्होंने चारों। जो आपने सहमति का प्रावधान हटाया, अब सवाल यह है कि क्या सहमति वहां पे की जरूरत है या नहीं है? देखिए, मेरा मानना यह है कि किसी भी निजी उद्योगपति के लिए, व्यापारी के लिए सरकार को जमीन अधिग्रहण करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। मैं उसके लिए नहीं, ये पीपीपी बात हो रहा है, निजी के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ इस बिल में नहीं है। दूसरा, जहां तक पीपीपी का सवाल है, तो अभी तक हम अगर उसमें हमको दिखाई दिया कि इस पीपीपी में किसी उद्योगपति कारोबारी का वर्चस्व मिल रहा है, तो हम उसका विरोध करके कोर्ट में जाएंगे। मैं उसका अंतिम समय तक विरोध करूंगा। जैसे हम लोग, सवाल वो नहीं है, सवाल है क्या जो बात कह रहे हैं कि सहमति का पहले प्रावधान था अब नहीं है, क्या होना चाहिए? जरा मैं बोलूं, मेरा कहना यह है कि उन्होंने जो कहा, उनको पहले ही मैंने कहा कि एक एक्सट्रीम व्यू है, अतिवादी व्यू उन्होंने रखा है। उस व्यू से हमारी सहमति नहीं है, पहले बता रहा हूं। क्योंकि आपको मैं सिर्फ रोकना इसलिए चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 2013 में जब इस बिल पे चर्चा हो रही थी, तो तब उस समय वो सहमति के पक्ष में थे। सवाल ये है कि अब वो सहमति के विरोध क्यों कर रहे हैं और इसमें सहमति का प्रावधान इससे क्यों हटाना चाहते हैं? सवाल ये है। ये तो एक मिनट, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जवाब आएगा, लेकिन 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। जो 9 संशोधन आए हैं, उनमें एक संशोधन महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले परियोजनाओं के लिए बंजर जमीन का अधिग्रहण होगा। और बिल्कुल साफ उस कानून में इसको डाल दिया गया है कि जो बंजर जमीन होगी पहले उसका अधिग्रहण होगा। यह बिल्कुल साफ है। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके लिए लिमिटेड अधिग्रहण होगा। उसमें लिखा है कानून में, संशोधन में, कि एकदम बिल्कुल लिमिटेड, जब बंजर हमको नहीं मिलेगी, जब स्थिति, तब जाके हम किसी कृषि भूमि को करेंगे। यह संशोधन में बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए युद्धवीर जो कह रहे हैं कि टोटल जितना किलोमीटर में है सारा हो जाएगा, मैं उससे सहमत हूं। 1 किलोमीटर का मैक्सिमम लिमिट है। नहीं, जितना किलोमीटर हो गया तो इस देश से गांव और किसान खत्म हो जाएगा। इसलिए वो संभव ही नहीं है। इसलिए मैं इसलिए कहा कि अतिवादी हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। हमारा घर भी उस 1 किलोमीटर के अंदर आता है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, जो इन्होंने कहा है कि सोशल इंपैक्ट के स्टडी का, मेरा मानना है कि इस सोशल इंपैक्ट के स्टडी के वर्गीकरण जरूर होना चाहिए। इस देश में विदेशी फंडेड एनजीओ ने सोशल इंपैक्ट के नाम पर और जन अदालत लगा करके, जिस ढंग से उड़ीसा से लेके और बाकी जगह माओवादियों के लाके हंगामा करके एक भी प्रोजेक्ट खड़ा नहीं करने दिया, उससे हमको सीख लेने की जरूरत है। लेकिन फिर भी इसका एक तरीका जरूर निकलना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट लग रहा है उससे कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं, उन पर असर क्या हो रहा है, उनका समाधान कैसे होना चाहिए, उसका एक कोई तरीका जरूर निकालना चाहिए। सोशल इंपैक्ट आप नाम मत दीजिए फुल से, उसका बदल दीजिए, लेकिन इसमें कम से कम एक बात है कि 20% डेवलपमेंट में उस किसान का हक होगा। दूसरी बात यह है कि उसके परिवार को एक नौकरी मिलेगी। लेकिन जो हम चाहते हैं कि किसान के साथ साथ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट लोगों को भी कुछ राइट मिले, हम तो एक और उसमें जोड़ना चाहते हैं। नहीं, वो अलग बात। मैं अभी उस पर आप क्या जोड़ना, मैं सवाल इसमें खामियां जिसके कारण विरोध हो रहा है नहीं, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं के अलावा जिसके लैंड का ऑनर है, और धर्मानी जी आप लोगों से बहुत सारे मेरा पहला सवाल बहुत साफ है कि क्या सहमति का प्रावधान इसमें रहना चाहिए पीपीपी में? सब में नहीं। इसमें देखिए, बहुत सारे 80%, 70% से कोई प्रोजेक्ट शुरू हो ही नहीं सकता है। और इनके मित्र हैं हमारे। चलिए, आप क्या चुके हैं? आप बोल चुके हैं। आनंद शर्मा जी ने एक पत्र जो लिखा था, बोल चुके हैं। दिलीप जी सुनिए, तो बनती नहीं। आज ही रॉबर्ट बाजवा पर कैग ने एक रिपोर्ट दे दिया है। चलिए, उसको अलग से भैया इससे केवल हल्ला किया जा रहा है। कैग हल्ला कर रहे हैं, सीएजी भाजपा की है। सीएजी कुछ नहीं, एक सेकंड भी नहीं। आप प्लीज एक नाम मिल गया है, उसको लेके नहीं, मुझे मैं उस पर रमादार जी प्लीज हमारे रॉबर्ट वड्रा पे चर्चा में यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल बहुत साफ है। नहीं, आप उस पर चर्चा अलग से कर ले प्लीज। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। मेरा सवाल है कि क्या इस भूमि अधिग्रहण में पीपीपी को लेके जो पहले सहमति का प्रावधान था जिसको अब हटाया गया, क्या उसमें रहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जो आपने मेरे से प्रश्न किया है जी, कि पीपीपी का जो प्रावधान पहले वाले बिल में था उसको संशोधित अगर सरकार करना होना चाहिए, लेकिन कितने % होना चाहिए, यह एक मुद्दा हो सकता है। होना चाहिए, जैसे अभी अवधेश जी ने बात कही कि 80% के साथ तो हो नहीं सकता है, तो यह भी नहीं है कि उनका होना ही नहीं चाहिए, लेकिन
एक इसका समाधान सभी को बैठ के, किसान नेता बैठे हैं, इसका मैंने वही कहा ना, सुझाव के रूप में आए चीज। एग्जैक्टली वही तो समझ में आती है। आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध करेंगे तो वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। जी पुष्पेंद्र, सहमति का प्रावधान, सहमति वाले प्रावधान में देखिए एक बात है जो मैं अवधेश जी की बात से सहमत हूं, ये कहते रहे उस मामले में कि देखिए हमारे देश में पिछले 15-20 साल के अंदर हिंदुस्तान के बाहर विदेश से आने वाले पैसे के एजेंडे पे बड़ी सारी एनजीओ खुली हुई है और हर दूसरी जगह ये एनजीओ जो हैं कहीं पॉल्यूशन के नाम पे, कहीं ह्यूमन राइट के नाम पे, कहीं किसानों के नाम पे विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं और ये रिपोर्ट इस तरह से हुई है। हमारे देश में इस किस्म की एनजीओ सुबह से शाम तक यही काम करती हैं। सवाल यह है कि 70% सहमति इस देश में मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपने जीवन में कभी संसद में देखी हो सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन करने के अलावा। लिहाजा ये सहमति का जो प्रावधान है वो 70 और 80% की बात हो रही है। किसानों की नहीं हो सकता है, इसको घटा के कम करना चाहिए, इसको प्रैक्टिकल बनाना चाहिए क्योंकि इसके एजेंडे के पीछे इस देश की बहुत सी वो ताकतें जो इस देश का प्रोग्रेस नहीं चाहती, इसका विकास नहीं चाहती, विदेशी एजेंडे पे इस देश को कहीं और ले जाना चाहती हैं, उन लोगों के हथकंडे से बचाने के लिए 70% का ये जादुई आंकड़ा और जो सोनिया गांधी की जो एनजीओ में बनी हुई तमाम सारे लोग थे एनसीपी, उन तमाम सारे लोगों के ये एडवाइजरी है, ये इस वजह से हुआ है। लिहाजा मैं ये नहीं कह रहा कि किसान के घर जाइए और उसको बाहर निकाल दीजिए, उसकी जमीन अधिग्रहण कर लिए, लेकिन 70% की जो आपने गिनती रखी है ये इस देश में होना नामुमकिन है और देशद्रोही ताकतें इन तमाम सारी चीजों को अवरुद्ध करेंगी। और जो रिपोर्ट अभी आई है होम मिनिस्ट्री के अंदर कि कैसे इस देश के अंदर कितनी हजारों लाखों एनजीओ जो है सुबह से लेकर शाम तक गांव के अंदर, शहरों के अंदर, दमनों के अंदर कैसे काम करती है, उसका नतीजा यह है कि एक अनार्की पैदा की जा रही है इस देश के अंदर कि सस्ता व्यवस्था न चल सके। आपको एक बात जोड़ना चाह रहा हूं मैं जी कि इस देश की वही वाली विकास वाली जो बात आ रही है कि लगभग 50% जो लोग किसानों की जो बातें कर रहे हैं वो 18% केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। भूमि 50% से ज्यादा। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आंकड़ा दे रहा हूं आपको जी कि आप एम्प्लॉयमेंट देखिए कि एम्प्लॉयमेंट पे कितनी डिस्क्रिपेंसी है। सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि अगर किसान की जमीन है तो क्या उसकी जमीन बिना सहमति के लिया जाना चाहिए? सहमति लीजिए ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आप कहेंगे 100% सहमत होने चाहिए तो कहां 100% सहमति होगी? यही युद्धवीर जी, क्या ये संभव है? ये तो आपकी मानसिकता जता रही है कि अब किसान को एनजीओ से जोड़ दिया कि किसान तो एनजीओ के। देखिए आप हमारी सवाल पे आइए, सवाल पे आइए। अरे आप तो नाजायज कब्जे के बारे में तो आप रोड पे धरना दे रहे थे और आप यहाँ मानसिकता और किसी को मास्टर एक इंच आप कितने बड़ा माफिया है, आप ही बताएं। आपकी पार्टी किसानों के नाम पे माफियागिरी कर रही है और दलाली कर रही है, दलाली कर रहे हैं, दलाली कर रहे ना। जैसे दलाल यहाँ आके यही तो खराब करते हैं। आप ऐसे भाषा किसान गाँव में बैठा, किसी को दलाल ना बोले, किसान गाँव में बैठा, युद्धवीर जी पर्सनल नहीं, प्लीज जवाब दीजिए, सवालों का जवाब आइए। कितने बड़ा किसान लीडर ने बताया बीच में बोले किस लिए? नहीं आप बिल्डिंग बचाने के लिए किसानों पे नेतागिरी एक अजीत सिंह पे चर्चा नहीं कर रहे। अजीत सिंह नजर आ रहा है। प्रसाद लेना गांव में अभी देंगे आपको, अभी दे दिया दिल्ली में, दिल्ली देहात की 18 आपने क्या दे दिया? आप तो अभी बिहार मंत्री युद्धवीर सिंह जी, पुष्पेंद्र प्लीज, पुष्पेंद्र हमारे नेता पे बात करने की, आप 2 टके के आदमी है। चलिए आप ये पर्सनल इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण को लेकर जो विरोध है और पक्ष में जो बातें हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या आखिर कौन सी वो खामियां हैं, कौन सी कमियां हैं जिसको दूर करने की बात है। युद्धवीर सिंह जी, बहुत कम शब्दों में आपको क्यों लगता है कि सहमति 70% की सहमति का पहले प्रावधान था, सहमति के बिना, मेरा सवाल सुन लीजिए और बहुत कम समय है हमारे पास, सहमति क्या संभव है? देखिए, हमने पहले भी, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सरकारी प्रोजेक्ट के लिए कोई सहमति लेने की किसी से आवश्यकता नहीं ये तो सरकार पीपीपी में, मैं आपको बता दूं, कोई व्यापारिक संस्थान वहां आता है, कोई कॉलोनाइजिंग वहां होती है, तो सहमति लेने में क्या बुराई है? उसमें कोई प्रावधान है? उसमें ने कहा कि नंबर पे बात हो सकती है कि 70 की ना होगे, कम ज्यादा की जा सकती है, लेकिन ये कह देना, बिल्कुल इग्नोर करना कि किसान को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, आप ये इस तरह का है। अब इसमें देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी कर रही है, कांग्रेस ने राजनीति की उसमें कि 4 गुना मुआवजा देंगे, बीजेपी भी उसी भाषा में बोल रही है। आप एक्ट उठा के देखें, उसमें लिखा अप टू 4 टाइम, स्लाइडिंग स्केल है, और स्लाइडिंग स्केल से देखो, अगर आपको कहीं भी उसमें 4 गुने की बात आ जाए, उसमें जो बात की गई है वो सर्कल रेट की बात की गई है। पूरे देश में सर्कल रेट और मार्केट रेट का अंतर देख लीजिए, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो फिर वही बात आएगी कि वो तो 2013 के एक्ट में भी था, हमने उसको भी सहन किया, हम उससे सहमत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि 2013 और 2015 दोनों में किसानों की बात उठाई थी कि हम इससे सहमत नहीं है। बिल्कुल, ये जो है 4 गुना बनता ही नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी के लोग भी ये कह रहे हैं 4 गुना मुआवजा मिलेगा। 4 गुना नहीं मिलेगा, 4 गुना तक मिलेगा अगर स्लाइडिंग स्केल अप्लाई होता है। और अगर उसे देखें, कहीं भी वो बनता ही नहीं है, उस मानदंड में आता ही नहीं है। किसान 2.5 गुने से ज्यादा पैसा किसान को मिल ही नहीं सकता। तो आप उसे कीमत नहीं देना चाहते, आप उसकी सहमति नहीं लेना चाहते। किस तरह, क्यों किसान को अधिकार नहीं देना चाहते? ये 9 के 9 प्रोविजंस में एक भी ये बता दो जो किसान की तरफ जा रहा हो। टोटल किसान को छीनने की तरफ तो है, किसान को देने की तरफ नहीं है। ये आपका मानना है, आप कह रहे हैं इस बात को, लेकिन इसमें पुष्पेंद्र आप नहीं, बस मैं इतना सा कह रहा था कि देखिए, अभी जो 4 बातें गिनाई थी अपने आरएलडी के जो नेता हैं उन्होंने, कि साहब उसमें एक पीपीपी परसेंटेज की बात की, 5 साल की बात की, सोशल असेसमेंट की, और 1 किलोमीटर वाली बात। 1 किलोमीटर वाली बात को अवधेश जी ने पूरी तरह नकारा है कि ये मुमकिन नहीं है, इसमें गांव के गांव खत्म हो जाएंगे। और अभी इसी डिबेट के अंदर 70% पे जो एक रिजिडनेस थी, मेरा ये कहना था कि 70 से घटा के 50 भी हो सकती है, 40, तो इस पे शायद आरएलडी के नेताओं का भी ये इस वक्त ये मत है कि 70 से घट के नेगोशिएशन बिल है, लेकिन ये इतना रिजिड नहीं है कि सब 70 ही रहना चाहिए। ये बात मैं अगर सही कह रहा हूं आरएलडी की, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा कहना है कि उस पे ये आ जाए कि 70 से कितना नीचे, 50, 40, लेकिन कहीं ना कहीं 70 सहमति का प्रावधान आपको लगता है जरूरी? तो मेरा कहना है कि आपकी डिबेट में कम से कम 4 में से 1 मुद्दा तो सॉल्व हुआ कि 70 से बात नीचे आ सकती है, 70 पे नहीं होगी। लेकिन चलिए, मेरे पास और भी कुछ आंकड़े हैं, लेकिन पहले रमाधार जी, ये इस 4 खामियों के अलावा आपको भी कोई खामी ज्यादा नहीं दिखी है कुल मिलाकर के? क्योंकि आप तो 2013 के बिल के निर्माता है, उनके निर्देशक रहे, लेकिन कुल मिला निर्माता कोई कांग्रेस पार्टी का बिल नहीं था, पटकथा लेखक भी हैं। वो बिल जो बना था, मैं भाई युद्धवीर जी की तरह गुस्से में नहीं आऊंगा, मुझे अपनी बात कहनी आती है। तो ऐसा है कि वो माननीय सुमित्रा महाजन जी चेयरमैन थी, कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था वही पार्लियामेंट में रखा गया और पास हुआ। अगर उस बिल में कुछ कमजोरी थी तो सरकार को ये चाहिए कि सभी लोगों के मत को, अब तो इतने सारे डिबेट्स हुए हैं, आंदोलन हो रहे हैं, इतने सारे प्रतिनिधि लोग धरना दिए हैं, किसान ये सब तो सियासी कारणों से नहीं है, नहीं सियासी, वो किसानों के हितों के लिए है, अपना डिमांड रखा है। अब सरकार उसमें से एसेस करके कि कौन कौन से डिमांड जायज हैं। देखिए, कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट लगाने के लिए जमीन देने से मना नहीं करता है, लेकिन विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर हमारे पास समय बहुत नहीं, खत्म हो गया है। विस्थापन के समस्या का भी निराकरण जरूरी है। उसमें पांचवा मुद्दा आप इसे भी जोड़ें, क्योंकि कोई आदमी रहने वाला X जगह का है और उसे उठा के आप Z जगह पे डाल देंगे तो कल्चर और बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं, वो भी देखने की। सरकार की तरफ से लगातार ये संकेत आ रहे हैं कि आप बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, आप संशोधन के लिए तैयार हैं। मैं सिर्फ ये जो 4 बातें अभी आई है निकल के इस चर्चा में, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि सहमति के प्रावधान जरूरी है? हम कह रहे हैं कि लोकसभा में 9 संशोधन पास हुए हैं
अगर आवश्यकता होगी तो राज्यसभा में कोई संशोधन है तो लाइए, उस पर विचार विमर्श कीजिए, आवश्यक होगा तो जोड़ा जाएगा। लेकिन एक बात मुझे और कहनी है कि अगर ये दर्द किसानों का हो तो बात समझ में आती है। ये लोग किसान के हितैषी नहीं है, ये दर्द किसानों का नहीं है, ये इनका खुद का दर्द है, ये दर्द इनकी पार्टी का है, ये दर्द इनके नेता का है, और ये जनता की, देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर ये बिल पास हो गया और पास भी होने वाला है तो फिर आने वाले समय में ना तो इस पार्टी की, इन लोगों की पार्टी का कहीं अस्तित्व अपने अपने नाम को लेकर चलेंगे, जनता इनके साथ नहीं होगी। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, चलिए आप उनकी बात भूल जाइए। आपको लगता है सहमति के प्रावधान के बिना ये जो है बिल आप लेके आए जिसमें संशोधन सहमति की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है या गलत है? दिलीप जी, कौन सी सरकार है जो चाहेगी कि हम किसानों को नाराज करके कोई काम करें? हम अगर किसानों का हित करेंगे तो आने वाले समय में हमारा हित नहीं होगा। तो इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप समझ रहे हैं कि हम कोई निर्णय बिना सोचे समझे कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं ना, आप डिस्कस कीजिए, आप भी डिबेट में आइए, अपनी राय आप देश की जनता को क्यों नहीं बताना चाहते? इसलिए कि आप अध्यादेश लाइए, आप बिल पास कराइए और हमारा कोई उसमें निर्णय ना आए, इसलिए हम बाद में ताली बजाएं। तो इसलिए नहीं होने वाला है। आप राज्यसभा में आइए, डिस्कस करिए, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो बताइए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन सिर्फ सड़क पर राजनीति, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम छोड़ दीजिए। आपने पिछले 6 दशकों में सिर्फ यही काम किया है कि लोगों को आपने गुमराह किया है। चलिए, लेकिन आप भी तो रेडियो से निकल के मैदान में नहीं, हम मैदान में, हम सड़क पर भी आए, हम संसद में भी चर्चा कर रहे हैं, हम रेडियो पर मन की बात भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पुष्पेन जी मन की बात रेडियो पर कर रहे हैं, टेलीविजन पे कर रहे हैं, सड़क पे कर रहे हैं। आदमी है आंदोलन को इतना हेय दृष्टि से देखना, सड़क पर आने को हेय, इसके मैं ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने समय आंदोलन, अवधेश जी आंदोलन करने को सबका अधिकार है, लेकिन आप संसद में चर्चा कीजिए। इस देश की सरकारें सत्ता में जाने के बाद लगभग व्यवहार सबका एक ही होता है, उनकी आवाज पहुंचाना। भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में अवधेश जी कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे सरकारों से तुलना मत कीजिए। जहां भी भाजपा की सरकार, अवधेश जी, भूपेंद्र धर्मानी जी, पुष्पेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें करना होगा। हमारा समय खत्म हो गया। क्या किसानों ने